बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोबर टेक्नोलॉजीज इंटरनेशनल 96 से हीट प्रूफिंग की प्रोडक्ट्स बना रही है और इसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हीट प्रूफिंग प्रोडक्ट्स के बानी प्रोफेसर मुनव्वर अहमद मलिक साहब, जिन्होंने ये चीज़ें ईजाद की, जिन्होंने चीज़ें बनाई। आज उनसे पूछते हैं कि इनकी क्या तफसीलात हैं। तो जी प्रोफेसर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है, खैरियत है? जी खैर खैरियत जी। ये बताएंगे कि सोलर चिप्स जो आप बना रहे हैं पिछले कई साल से, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब बनाई और क्या तफसीलात हैं इसकी? सोलर चिप्स अब तो माशाल्लाह खासी पॉपुलर हो चुकी है और पूरे पाकिस्तान में ये इस्तेमाल हो रही है छतों को ठंडा रखने के लिए और वाटर प्रूफ करने के लिए लाइफ टाइम गारंटी के साथ। इसका आगाज़ असल में एक सोलर एयर कंडीशनिंग टाइल से हुआ। सोलर एयर कंडीशनिंग टाइल 96 में इन्वेंट हुई और वो टाइल गर्मियों में कमरों को ठंडा और सर्दियों में गर्म रखती है। उस टाइल के 3 हिस्से हैं, एक गर्मियों के लिए, एक सर्दियों के लिए, एक मजबूती के लिए। वो टाइल प्रूवन टेक्नोलॉजी है, उसको UN हैबिटेट, CDA, एनरकॉन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने उसको प्रैक्टिकली टेस्ट करके पास किया और हमारे जो क्लेम थे उनको वेरीफाई किया। अब उस टाइल का जो गर्मियों वाला पोर्शन था वो उसके ऊपर वाली लेयर थी जो धूप में गर्म नहीं होती थी। मई जून में उसके ऊपर नंगे पांव चला जा सकता है। तो पब्लिक की तरफ से यह डिमांड आना शुरू हो गई कि हमारे गर्म इलाके हैं तो हमें सिर्फ गर्मियों वाली ट्रीटमेंट दे दें, सर्दियों की खैर है। जब गर्मियों वाली लेयर को हमने अलग किया तो फिर वो खुश्क मटेरियल के तौर पे देना शुरू कर दिया और उसका नाम रख दिया सोलर चिप्स। और वो नॉर्मल तरीके से जैसे आम पट्टी लगा के कच्चा करके आम चिप्स लगाते थे, उसी तरह ये चिप्स, जिसको सोलर चिप्स भी कहते हैं, ठंडी चिप्स भी कहते हैं, ये उसको लगाना शुरू कर दिया। अब लोगों के लिए इसको नोट किया गया कि इसको लोगों ने ज़्यादा पसंद किया और अब ये लोग वाटर प्रूफिंग और हीट प्रूफिंग के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और लार्ज स्केल पे इस्तेमाल हो रही है माशाल्लाह। और क्या आप ये बताएंगे कि सोलर चिप्स दुनिया में और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है? आप गूगल पे चेक कर लें, पूरी दुनिया में कहीं और सोलर चिप्स नहीं है। और पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान में चेक करें तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ आपको इस्लामाबाद में ये मिलेगी। और इस्लामाबाद में अल्लाह के फजल से खाकसार जो इसका प्रोड्यूसर है, इन्वेंटर है, डिज़ाइनर है, तो ये सोबर टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म से आपको मिलेगी। अगर इसके अलावा कोई और क्लेम करे तो वो समझ लें कि कोई चीटर है, कोई 2 नंबर का काम करेगा। दुनिया में जब कहीं और सोलर चिप्स इस्तेमाल नहीं हो रही तो ना ही सोलर पाउडर दुनिया में एग्जिस्ट करता है और ना सोलर चिप्स। लिहाजा कोई अगर ये क्लेम करे कि जी इंपोर्टेड केमिकल्स हैं या इंपोर्टेड प्रोडक्ट हम इसमें डाल रहे हैं तो वो सारा झूठ होगा, क्योंकि दुनिया में कोई और इस्तेमाल हो ही नहीं रही कहीं जगह। अगर किसी जगह इस्तेमाल हो रही होती तो फिर तो कहा जा सकता था कि वहाँ से हमने इंपोर्ट की। तो ज़ाहिर ये पाकिस्तानी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है और हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हमने पाकिस्तान में पब्लिक के फ़ायदे के लिए और एनर्जी सेविंग के लिए ये प्रोडक्ट तैयार किया। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। और ये बताएंगे कि पब्लिक के लिए सोलर चिप्स किस तरह और किस अंदाज में सूदमंद है, ये इससे हम क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं घरों पर? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस जो है वो एक नेशनल इशू है। एनर्जी क्राइसिस को सामने रखते हुए जब हम इसका जायज़ा लेते हैं तो हम देखते हैं कि जिस छत के ऊपर सोलर चिप्स लग जाती है, मई जून में भी, शदीद गर्मी में भी पंखा ठंडी हवा देगा। इसका मतलब ये होगा कि छत से आने वाली गर्मी 100% रुक जाएगी। जब छत से आने वाली गर्मी रुक गई तो अब कमरे के अंदर अगर आप AC लगाना भी चाहें तो AC पे कोई लोड नहीं है। बाज़ लोगों ने AC लगाने के लिए पूरी प्लानिंग की हुई थी, लेकिन जब सोलर चिप्स लगा ली तो उन्होंने ज़रूरत महसूस की कि AC की तो ज़रूरत नहीं है, रहने दें। लिहाजा वो भी एक सेविंग हो गई, बचत आ गई। दूसरा, जिन लोगों ने AC लगाया उसके बाद सोलर चिप्स लगा ली तो उनके बिजली में इतनी नुमाया कमी होती है कि आप यूँ समझ लें कि एक सीज़न में जो उन्होंने ये खर्चा किया होता है उससे वो पैसे बैलेंस हो जाते हैं
पे बैक पीरियड इसका समझ लें एक ही सीज़न है। और इस लिहाज से ये एक तो हो गया एनर्जी सेविंग। दूसरा, लोग वाटर प्रूफिंग के लिए अच्छा खासा खर्चा करते हैं और हिट एंड ट्रायल मुख्तलिफ चीज़ें वो इस्तेमाल करके चेक करते रहते हैं, और वो कोई भी ऐसा फार्मूला अभी तक ऐसा नहीं आया जो लाइफ टाइम गारंटी के साथ वाटर प्रूफिंग कर सके। तो ये माशाल्लाह सोलर चिप्स लाइफ टाइम वाटर प्रूफिंग के लिए ज़बरदस्त आइटम है, और उसी में जिसमें हम हीट प्रूफिंग कर रहे थे वाटर प्रूफिंग भी हो जाएगी। ये भी ध्यान में रहे कि अगर हम कोई भी चीज़ और लगाएंगे तो वो धूप में गर्म होती है, जब गर्म होगी तो एक्सपेंशन कंट्रैक्शन होगी, तो उससे फिर वो क्रैक्स आते हैं। या अगर हम नॉर्मल चिप्स लगाते हैं तो वो भी धूप में गर्म होती है, एक्सपेंशन कंट्रैक्शन से वो पट्टी को छोड़ देती है, तो वहाँ से पानी नीचे जाके वो छतों को ख़राब करता है। ये क्योंकि गर्म नहीं होती या बहुत कम गर्म होती है, लिहाजा एक्सपेंशन कंट्रैक्शन को कंट्रोल कर लिया गया है। उससे जो क्रैक्स आने थे या जो प्रॉब्लम आता था वो भी इसको रिमूव कर दिया गया है। आप इससे कितने एसी बंद करवा चुके हैं अब तक, या कितने एसी पर बिजली का लोड कम करवा चुके हैं? इस तरह की मेजरमेंट तो या गिनती तो हमने नहीं की, लेकिन कई हज़ार, जो कि 8 से 10 हज़ार हो सकते हैं, जो हम पिछले 24-25 साल से इसको पे काम कर रहे हैं, तो ये यानी बच चुके हैं या उन पे लोड जो है बराए नाम रह गया है। ठीक है। सोलर चिप्स काफी हद तक इकोनॉमिकली है, और क्या इससे भी कम खर्च में कोई और प्रोडक्ट है आपके पास हीट प्रूफिंग के लिए, एक मिडलमैन के लिए? पहली बात तो ये है कि सोलर चिप्स भी इकोनॉमिकल है, यानी आप एक कमरे को थोड़े से खर्च से आप ठंडा कर सकते हैं, लेकिन इससे भी सस्ती सोलर कोटिंग है। सोलर कोटिंग 2-3 हज़ार रुपये में आप अपना कमरा ठंडा कर सकते हैं, लेकिन ये इसकी लाइफ कम होती है। अगर 2-3 हज़ार में 2-4 सीज़न आपके ठंडे गुजर जाएं तो ज़ाहिर है ये भी एक बहुत काबिल कबूल बात है। तो सोलर कोटिंग भी पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है, और ये बहुत सस्ती ट्रीटमेंट है, और इससे सस्ती और हो नहीं सकती, क्योंकि एक कमरे पे 2-4 हज़ार का खर्चा कोई बड़ी बात नहीं। तो नाज़रीन, ये था मुख्तसर सा तारुफ सोलर चिप्स का, और इससे भी सस्ती एक प्रोडक्ट सोलर रूफ कोटिंग का। तो इंशाल्लाह इस तरह की मजीद कारआमद वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में फिर दोबारा हाजिर होते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।